तो भैया गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल क्या हो सकता है बजट में, और आज के लिए क्या बताया था। डिस्क्लेमर बता देता हूँ आपको, जो भी हम ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से बताते हैं ये हमारी पर्सनल राय होती है। जो भी आपने बाई सेल जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हो, ठीक है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड हैं। तो अभी बात करते हैं आज की। आज मैं बोला था मिक्स टू नेगेटिव रहेगा, और एक 12:45 का शाम का टाइम दिया था ना, 11:30 का एक टाइम दिया था सुबह का। हम लोग भी पुट लेके गए थे, मार्केट नीचे खुला, 60-70% का फ़ायदा हुआ, ठीक है। फिर कॉल में पैसा मिल गया, फिर पुट में मिल गया। जो टाइम था उससे मार्केट करीब करीब 170 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया है। फिर मैंने आपको टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था छोटा सा, क्या निफ्टी जो है यहाँ पे सस्टेन करता है कितने पे, 45 के ऊपर, 24,545, तो 70 और 90 जाएगा, 95 तक गया, वहाँ से वापस आया 125 पॉइंट के करीब नीचे। फिर मैं दोबारा बोला था ये आ गया टारगेट, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हो, ये जानते हो, तो एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। तो अभी कल की बात करते हैं बजट में। कल का मेरा व्यू मार्केट के प्रति नेगेटिव है, ठीक है, डाउन साइड। तो फिर भी मार्केट है, बजट है, जो भी है, तो सुबह में हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट अप रहे, पर 11:10 पे आपने देखना है क्या करता है मार्केट। 11:10 और 11:40 ये दो टाइम है, ये टर्निंग की मान लो इन टाइमों को, या इन पे जैसा करता है 2-3 5-5 मिनट की कैंडल देख लो, वो अपने आप बता देती है। जैसे आज 2 कैंडल के बाद जो तीसरी कैंडल बनी थी वो नीचे को बनी थी बड़ी, तो वहाँ थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखने के बाद आपको कुछ मिल सकता है मार्केट में, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो अपने आप बताएगा मार्केट, पर मेरा व्यू डाउन साइड के लिए कल के लिए, ठीक है। तो सुबह में एक बाउंस मिला है, उसको प्रॉफिट बुक कर लो। निफ्टी में जो लेवल है आज का हाई है, जब तक नहीं कटता बाइंग नहीं बनेगी। बैंक निफ्टी 400 के ऊपर जब तक सस्टेन करके 10-15 मिनट की कैंडल नहीं बनाता, जब तक बाइंग नहीं बनेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे के तो दरवाजे खुले हैं, ठीक। दूसरा, कल मैंने आपको सेक्टर बताए थे, एक पेट्रोकेमिकल बताया था, फार्मा बताया था, फर्टिलाइज़र। आप देखो फर्टिलाइज़र कैसे भागे हैं और पेट्रोकेमिकल कैसे भागे हैं शेयर, ठीक है। अगर आप जिसको पता ही नहीं पेट्रोकेमिकल, तो उसकी मुसीबत है। उसमें सर्च पर जाओ गूगल में, पेट्रोकेमिकल के शेयर लिखो, वो या लिख दो लिस्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल शेयर्स या स्टॉक्स, तो वो सारी लिस्ट आ जाएगी। फिर उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, फिर पता लगेगा। ऐसे ही फर्टिलाइज़र के, ठीक है। ये हो गया आपका कल का, ठीक है। तो मैं बता दिया आपको, और आज के लिए मैंने आपको जो लेवल बताए थे, वो लेवल कौन से थे। मैं बोला था एक 350 है, मतलब ऊपर से 500 के बाद कहाँ आएगा, 350, 350, और 350 के बाद 200, और 200 टूटा तो 140 पे नहीं रुकेगा, सीधा जाएगा 500। 3 लेवल बताए थे कल, तो ये तीनों लेवल ध्यान रखना। 350, 24,350, 350 के बाद 200, 210, 222, यहाँ रुक गया, ठीक, नहीं तो फिर 500, ठीक है। तो आज 362 या 63 से निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। सेम बैंक निफ्टी के लिए भी बताया था कि 9, मैंने बताया था 800, और 800 के आजू बाजू गया है और वहीं से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ठीक है। तो आपको अभी कल का भी पता लग गया कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो देख लेना, सुबह में हो सकता है कोई एक अब मूव मिलता है 15-20 मिनट का, तो
तो उसमें कुछ प्रॉफिट बुक करना, और ऊपर वाले जब तक रजिस्टेंस नहीं दोनों कटते, जब तक इंटरेस्ट नहीं है, तो कल जो ट्रेड बन सकती है वो फाइनेंस निफ्टी में बन सकती है। तो सुबह में अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है या थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाता है, नेगेटिव में खुलता है, तो फाइनेंस निफ्टी पे ध्यान रखो, वो एक बाउंस देगा आपको, वो सही लग रहा था आज। और मिड कैप अच्छे चल रहे थे। इसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत 10, 20, 50, 40 पॉइंट दे दिए, उस टाइप वाले थे। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। अगर मैं नहीं बोलता हूँ आप भूल जाते हो लाइक करना, ठीक है। और इतने आदमी देखते हो जिनको लगता है कि हाँ भाई सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं तो फिर वही होगा भाई, 1-2 दिन बाद वीडियो मिला करेगा, या वीक में मैं मोटा आइडिया बता दूंगा आपको कि मार्केट कौन सी साइड रह सकता है। इस बार आप लोगों को 2 कारण से वीडियो बताया गया। पहला कारण बजट था, दूसरा कारण गुरु पूर्णिमा थी। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा होने के नाते मैंने आपको 1 वीक का पूरा बता दिया था कल कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है मार्केट में। ठीक है, दूसरा मैंने नेचुरल गैस की आपको कॉल भी खरीदवाई थी, और क्या बताया था उसको आप ऑब्जर्व करना और देखना। हम ऐसे ही बताते हैं, उसमें ये नहीं बताते कि 0.5 ले लेना, 1.5 आ गया तो इसके 150 रुपये मिल गए, इसके 300 रुपये मिल गए, ये ओवर सोल्ड है, ये ओवर बॉट है, ये सब कुछ नहीं बताते ऐसे। ठीक है, वो तो एक तरह से ओवर बॉट ओवर सोल्ड पीछा छुड़ाने वाली बात होती है मार्केट में, डाइवर्जेंस, RSI में डाइवर्जेंस। हाँ, करेक्शन आता है जब बुलिश मार्केट होता है, या जिसको ऊपर जाना है वो एक बार झटका दे के ऊपर चल देता है, तो वो सारी चीज़ों से मार्केट का नहीं पता लगता जब तक कि आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हो। ठीक है, तो अभी राशियों की बात कर लेते हैं। तो कल के लिए 3 राशि कमज़ोर हैं, बाकी राशि सभी बढ़िया हैं। तो मेष राशि के जो बनते हैं 3.5 हैं, वृषभ 5 पॉइंट है, मिथुन के आपके 3.5 है, कर्क के 5 हैं, सिंह राशि के 4.5, कन्या राशि कमज़ोर है 2, तुला राशि 1.5 कमज़ोर, वृश्चिक 3, धनु 4.5, मकर 3.5 और कुंभ राशि 3। इसके बाद में मीन राशि 2 पॉइंट। तो 3 राशि कमज़ोर हो गई, कौन सी हो गई? एक हो गई कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि, और इनमें भी सबसे कमज़ोर तुला राशि। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट का कि क्या होगा कल बजट में। ठीक है, तो कल सेक्टर भाग भी सकते हैं बजट से पहले, तो इसलिए जो मैंने सेक्टर आपको बताए उन सेक्टरों पे ध्यान रखो। वो आज नहीं, मतलब बजट के लिए नहीं चलते, वो बजट के बाद चलेंगे 1-1.5 महीना तक आगे। ठीक है, तो आपको मैं ये दूसरा जो गुरु पूर्णिमा पे बहुत सारे मैसेज आए, कम से कम 700-800 मैसेज आए, मैं तकरीबन की रिप्लाई देने की कोशिश की है, और जो कोई छूट गया हो तो हम सभी के लिए बोलते हैं कि ईश्वर आपको धन दौलत सुख आपको और आपके परिवार को दे, और आप खुशी जीवन व्यतीत करें। ठीक है ना। मैं गुरु पूर्णिमा पे आपको एक चीज़ आज बताना चाहता हूँ। देखो ऐसा है, अभी आप लोगों को बहुत सारे होता क्या है, पैसा का अभाव है, ये कलयुग है, पैसा की कमी होने के नाते कोई बोल देगा वो उनको गुरु बना लो, कोई बोलेगा उनको बना लो, और जनता पागल की तरह से भाग रही है, ये कर रही है। ठीक है, उसी चक्कर में कि आप फलाने मंदिर में जाओ, यहाँ से टिकट लेते हो कम से कम 10-10 हज़ार की टिकट, या ट्रेन की 20 या 50-50 हज़ार रुपये आप खर्च करते हो जब दर्शन करके आते हो। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि मंदिर क्यों जाते हो, गुरुओं के पास क्यों जाते हो, वो जाना चाहिए। ठीक है, उससे आदमी को सेटिस्फैक्शन मिलता है।
और सबसे बड़ी चीज़ क्या मिलती है? आत्मविश्वास। मतलब हम वहाँ गए थे या हम ऐसा बोल के आए तो हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अभी ये कलयुग में जो चल रहा है ये है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिनके इमोशन और पेशेंस कंट्रोल नहीं होते, जिनको मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, यही दो बड़े कारण हैं लॉस के। और इन दोनों कारणों को अच्छा करने के लिए आपने क्या करना है? इन दोनों चीज़ों को अच्छा करने के लिए आपने अपने माता पिता की सेवा करनी है। देखो ऐसा है, सेवा में सिर्फ आप उनको 10-15 मिनट डेली बैठ के उनसे बात करो। वो जो बोलते हैं उसको सुन लो। आपने करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है, लेकिन उस चीज़ को कम से कम सुनो और उनके सुबह को पैर छू। इतना सा काम करने से आप अगर जितने मंदिर गुरुओं के पास घूमते हो वो नहीं भी जाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे? अगर आपने सुबह में जगह पैर छुए 5 मिनट उनके पास बैठ के वो जो बोल रहे उनकी बात सुन लो। शाम को जब कहीं से आते हो या आपको लगता है तो 5 मिनट जब सुन लो। 10 मिनट में आपकी सारी समस्या, जितनी भी समस्याएं वो सॉल्व हो जाएंगी। ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ये जो मैं बता रहा हूँ। और नहीं तो आप करके देख लो, 1-2 साल कर लो और जितने चक्कर लगाते हो आप इधर उधर के वो सारे चक्कर छोड़ दो। अगर बात ना बने फिर आप मेरे को बोलना। कोई भी आदमी बोल सकता है कि मैंने ऐसा किया था और मेरा काम नहीं बना या मेरी बात नहीं बनी, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।